हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के टॉप 10 डॉन के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें से ज़्यादातर डॉन को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ डॉन महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो डॉन अभी भी बाहर हैं, महाराष्ट्र पुलिस उन पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है थाने के सिद्धू अभंगे का। इसे यूट्यूब भाई के नाम से भी जाना जाता है। इस पर जबरन वसूली, हत्या के प्रयास और डराने धमकाने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे अक्टूबर 2019 में रत्नागिरी लोकल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था। इस पर MPDA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय इस पर एक व्यक्ति को बदनाम करने तथा फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगा था। यह शुरुआती दिनों में कोपरी इलाके में रहता था, पर फिलहाल यह थाने के लोकपुरम में रह रहा है। इसे कई मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है पुणे के नीलेश घायवल का। आपको बता दें कि नीलेश घायवल और गजानन मारने एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इनकी दुश्मनी की वजह से पुणे शहर में कई गैंगवार हो चुके हैं। इसी वजह से पुणे पुलिस ने दोनों गैंगों के ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। नीलेश घायवल गैंग ने कोथरूड इलाके में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इसके खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट के 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें जून 2010 में की गई सचिन कुडले की हत्या भी शामिल है। नीलेश घायवल के खिलाफ कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में लूट का मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि अक्टूबर 2019 में हाई कोर्ट ने इसे जमानत दे दी थी, जिसके बाद इसे यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, जहां एक और लोग इसके नाम से कांपते हैं, वहीं दूसरी ओर लोग इसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की वजह से इसका काफी सम्मान भी करते हैं। नवंबर 2014 में गजानन मारने गैंग ने नीलेश घायवल के सबसे करीबी साथी पप्पू गावड़े की हत्या कर दी थी, जिसके बाद गजानन मारने और नीलेश घायवल गैंग के बीच गैंगवार छिड़ गई थी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है थाने के सुजीत पाटिल उर्फ तत्या सेठ का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जुलाई 2010 में अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए 2 शिवसेना कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि जून 2010 में राजेश और उत्पड़कर ने सुजीत पाटिल के भाई अजित पाटिल की हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए सुजीत पाटिल ने राजेश तथा उत्पड़कर की हत्या कर दी। हत्या वाले दिन सुजीत पाटिल ने दोनों को सुलह करने के लिए बुलाया था। जैसे ही दोनों पहुंचे, इसने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है पुणे के संदीप मोहोल का। यह मूलतः मूथा गांव का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में जब इस पहलवान ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो बहुत कम समय में इसने जुर्म की दुनिया में बहुत नाम कमाया था। जहां एक और लोग इसके नाम से कांपते थे, वहीं दूसरी ओर गरीब लोग इसे अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि यह अमीरों से पैसे लूट कर गरीबों में बांटता था। शुरुआत में यह बोट के गैंग में शामिल हुआ और अपना नाम बनाया। इसके बाद इसने खुद की गैंग बना ली और वारदातों को अंजाम देने लगा। संदीप मोहोल पर 20 वर्ष की उम्र में हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था। बहुत कम समय में अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद इसने राजनीति में कदम रख दिया। राजनीति में आने के बाद यह मूथा गांव से निर्विरोध सरपंच पद का चुनाव जीता और इसके बाद यह NCP के मथाड़ी कामगार यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। बहुत कम समय में अपना नाम बनाने वाले संदीप मोहोल का अंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पॉट रोड पर गणपति के सामने गणेश मारने गैंग ने इस पर हमला कर दिया और गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है नासिक के अर्जुन नाना पगारे का। इस पर हत्या, डकैती और दंगा भड़काने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2013 में मोहन चांगले और दीपक सोनवड़े की हत्या में नाम आने के बाद अर्जुन नाना पगारे फरार चल रहा था। कुछ दिनों तक फरार रहने के बाद इसने कुछ राजनीतिक नेताओं की मध्यस्थता में पंचवटी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। आपको बता दें कि ताले गांव में दंगा भड़काने के आरोप में भी अर्जुन नाना पगारे को नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना दशहरे के दिन की थी, जब इसके नेतृत्व में 100 से 200 लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग भी लगाई थी। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है नागपुर के सबसे बड़े डॉन संतोष आम्बेकर का। इस पर हत्या, रंगदारी और गैंगवार के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार यह नागपुर का सबसे पैसे वाला डॉन है, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। नागपुर पुलिस इस पर मकोका के तहत कार्रवाई कर रही है। इसके संबंध मुंबई के टॉप अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी बताए जाते हैं। अक्टूबर 2019 में नागपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी दौरान पेशी पर ले जाते समय नागपुर पुलिस ने इसकी पैदल परेड भी निकाली थी।
फरवरी 2020 में मनपा प्रशासन ने संतोष आम्बेकर की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के तहत पुलिस ने इसके हमालपुर स्थित बंगले को जेसीबी की मदद से गिराकर उसे खंडहर बना दिया है। आम्बेकर ने 3 प्लॉट को मिलाकर यह बंगला बनाया था। अवैध निर्माण के लिए प्रशासन ने इसे नोटिस भी दिया था, पर अपनी राजनीतिक पहुंच की वजह से उसने उस नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था। सूत्रों की माने तो मुंबई के कई बड़े बदमाश, जिसमें रवि पुजारी भी शामिल है, वह सभी संतोष आम्बेकर के इस बंगले में पनाह ले चुके हैं। फरारी के दौरान यह खुद बंगले के अंदर बने गुप्त कमरों में रहता था। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर गजानन मारने का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2014 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उस समय यह अपने एक साथी के साथ महाराष्ट्र छोड़कर भागने की फिराक में था। तभी पेट्रोलिंग कर रही मुंबई पुलिस की नज़र इन दोनों पर पड़ी। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस को पता चला कि यह पुणे का मोस्ट वांटेड अपराधी गजानन मारने है। इसके बाद इसे पुणे पुलिस को सौंप दिया गया था। तब से यह जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर माया डोलस का। इसने मुंबई के एक कॉलेज से आईटीआई की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1980 में जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया और अशोक जोशी गैंग में शामिल हो गया। थोड़े ही दिनों में इसने इस धंधे में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। यह अशोक जोशी गैंग के लिए कंजूर गाँव से अपने कारोबार को चलाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड मूवी शूट आउट एट लोखंडवाला माया डोलस की जिंदगी पर आधारित है। इसमें लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के रहने का कॉम्प्लेक्स था। वर्ष 1991 में माया डोलस अपने साथियों के साथ उसी कॉम्प्लेक्स में मीटिंग के लिए जमा हुआ था, जिसकी खबर मुंबई पुलिस को लग गई और पुलिस ने उस कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय पुलिस टीम का नेतृत्व आफ्ताब अहमद खान कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दाऊद ने ही माया और उसके साथियों को मारने की टिप पुलिस को दी थी। आपको बता दें कि यह एनकाउंटर 4 घंटों तक चला था और इस एनकाउंटर की खास बात यह थी कि इसका सीधा प्रसारण न्यूज चैनलों में किया जा रहा था। इस 4 घंटे चले एनकाउंटर में माया डोलस अपने साथियों समेत मारा गया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मुंबई के डॉन अरुण गौली का। इसका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेसिम के साथ मिलकर बीआरआई गैंग का निर्माण किया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने बायकुल्ला कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। अरुण गौली का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हुई थी, उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इसी वजह से गौली गैंग और डी कंपनी के बीच गैंगवार शुरू हो गई थी। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई थी। उस समय गौली गैंग काफ़ी खतरनाक थी, जिसकी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे शरद सेट्टी, छोटा राजन और छोटा शकील डर की वजह से मुंबई छोड़कर दुबई भाग गए थे। आपको बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गौली को कई बार गिरफ्तार किया गया और कई बार इसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन ज़्यादातर केसों में पर्याप्त सबूत के अभाव में इसे बरी कर दिया गया था। अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने गौली को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी और तब से ही गौली जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई के डॉन मन्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पड़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा की उस इलाके में काफ़ी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर वर्ष 1969 में किसी दानदेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा के बाद मन्या सुर्वे को मुंबई की बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से यह सुधरने की बजाय और ज़्यादा खतरनाक हो गया था, जिसके बाद यह जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने लगा। इससे प्रशासन मन्या सुर्वे से परेशान होकर इसे यहाँ से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुर्वे ने वहाँ भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर इसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर मौका मिलते ही यह फरार हो गया था। वहाँ से फरार होने के बाद यह मुंबई आ गया और नए सिरे से अपनी गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे दिया। दोस्तों, तो ये थे महाराष्ट्र के टॉप 10 डॉन। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, आपको नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।